Hello everyone. So today we are going to start new chapter of class 12th geography, book 1 fundamentals of human geography. Chapter number 6 tertiary and quaternary activities. We have already completed the last 5 chapters till secondary activities. Now in this chapter we are focusing on more related to services in the economic activity, that is tertiary activity. There is also one more activities which is included in this chapter, that is quaternary activities. We will look at this in brief, and one more is there quinary activities, that also we will look forward. Okay, but remember everybody, there are 3 basic types of economic activities: primary, secondary and tertiary. Now this quaternary as well as quinary activities are also included in economic activity, but they are of not elaboratively it is given in the book. So we start the introduction of this chapter, tertiary activity. देखो, in the 4th chapter we have studied primary activity. So primary activity में we have studied the basic things like related to the first hand and related to raw material. Okay, second जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी चैप्टर 5 में, उसमें हमने पढ़ा था रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्कर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, ऑल दीज थिंग्स. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल फोकस अपॉन द सर्विसेज. ठीक है, जो कि मैनुअल वर्क में डिपेंडेंट नहीं रहता है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्किल्ड वर्क की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, जिससे कि ये सर्विसेज, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है, हमने ये भी जाना था कि प्राइमरी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, और अब जो आता है टर्शरी एक्टिविटीज़ इनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स. ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज रिलेटेड हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो है टर्शरी एक्टिविटी. ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा वर्कर का या एनिमल का ये सब मतलब इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, लेकिन उसका मेन काम सर्विसेज पहुंचाना है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड सम एग्जाम्पल्स. जब भी कोई इल होता है, जब भी कोई बीमार पड़ता है आपके घर में, तो आप क्या करते हो, या तो फैमिली डॉक्टर को बुलाओगे या किसी अन्य डॉक्टर को बुलाओगे. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि योर पेरेंट्स टेक यू टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. कभी कभी जो आपके पेरेंट्स हैं वो खुद क्या करते हैं, आपको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए. स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. ठीक है, और कोई भी अगर डिस्प्यूट, यानी कि कोई भी अगर झगड़े या फाइटिंग हुई, डिस्प्यूट, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम, तो लीगल ओपिनियन यानी कि फिर कोई लॉयर वगैरह के पास जाएंगे. ठीक है, ना इसी तरीके से अगर कोई भी बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, एक अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या करके ले करके रिसीव करके, तो उसे बोलते हैं सर्विसेज. ठीक है, नाउ जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं दे आर स्पेशल स्किल्स, मतलब प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स. मतलब कि जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कोई एक चीज़ में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और वो उसके बदले क्या करते हैं, पेमेंट या फीस लेते हैं. हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, गवर्नेंस हो गया, रिक्रिएशन एक्सेट्रा, दे रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स. इसे अंडरलाइन कर लो, इन सब के लिए प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत है. कोई भी ऐसे आकर के मतलब कोई भी जैसे वर्कर है, कोई भी अगर आकर के वो हेल्थ के बारे में बोले या एजुकेशन के बारे में या सर्विसेज पहुंचाना शुरू कर दे, देन इट विल नॉट बी अ वेरी गुड पॉइंट. ओके, मीन्स ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं. ठीक है, हाँ वो ऐसा हो सकता है कि वो फर्दर अगर एजुकेशन उसने गेन कर लिया और फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड. तो वो सर्विसेज हो गया. ये जो सर्विसेज हैं इसमें क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. मतलब जब भी कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी एक कॉलेज में भी अगर कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, तो उसको नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर रहा है. तो ये सर्विसेज के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं. टर्शरी एक्टिविटी जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ये याद रखना. मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर. ऑब्वियसली बात है कि सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा. ठीक है, सर्विसेज जो है वो एनिमल से प्रोवाइड करेंगे नहीं, सर्विसेज जो है वो क्रॉप्स तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करेंगे नहीं. लेकिन वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं, उसके पार्ट हैं. लेकिन टर्शरी एक्टिविटी के लिए यानी सर्विस सेक्टर के लिए मैन पावर यानी कि लोगों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कौन कौन परफॉर्म करता है, जो स्किल्ड होते हैं, मतलब एक काम के लिए ही क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब उनको इसी चीज़ में ट्रेनिंग मिली दी जाती है कि यही काम करना है आपको. एंड कंसल्टेंट्स, मतलब कंसल्टेंट्स कौन होते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में वो क्या करेंगे, वो उसको सोल्यूशन बताएंगे. In the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने पहले ही ये पढ़ा है, तो पहले स्टार्टिंग में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का हुआ है तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से ही स्टार्ट हुआ है. ठीक है, कोई भी पहले टर्शरी एक्टिविटी या सेकेंडरी में जंप नहीं किया है. डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटी एंड अ मॉडरेट प्रोपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी. जो डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्शरी एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और कुछ मीडियम मतलब यानी कि कुछ मॉडरेटली तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में भी
भी हैं, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटी क्या है, इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, मतलब प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों से ही रिलेटेड है, सामान का आना जाना या सामान कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में जानना। प्रोडक्शन की क्या मतलब है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम, मतलब वो प्रोडक्शन की, ये वाला प्रोडक्शन ही कितना क्वांटिटी हो रहा है, बल्कि ये वाला प्रोडक्शन कि आप कितना सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे वो सर्विसेज जब वो उसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। ऑब्वियसली बात है कि जितनी ये टर्शरी यानी जितनी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेजेस या सैलरीज क्या होगा, वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो टर्शरी एक्टिविटी सैलरीज और वेजेस को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंसेज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कोई भी सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, ठीक है। जो आपकी कंट्री में कोई सामान है जो आप ही की कंट्री में अवेलेबल है, तो वो दूसरे कंट्रीज़ को पहुंचाना और दूसरे कंट्रीज़ में अपने कंट्री में लेकर के आना, तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट का देखना, कम्युनिकेशन यानी जो भी बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं उसको कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करना है, केटर करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज़रूरी है इसको ओवरकम करना, मतलब डिस्टेंस को कम करना। कोई भी इंडिया से अब अफ्रीका नहीं जाएगा ये अपने मतलब सामान की ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो वहीं से कनेक्ट करेगा। वो जब वहीं से कनेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा उसका लेस हो जाएगा, मतलब उसकी कोई कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी। टर्शरी एक्टिविटी सर्विसेज रैदर दैन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रैदर दैन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो टर्शरी एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल आउटपुट पर डिपेंडेड है, मतलब कि कितना कमर्शियल, मतलब मैंने बोला ही था आपको कि मनी इन्वॉल्व हो गया, यानी प्रॉफिट इन्वॉल्व हो गया। तो उसको क्या, जिससे मतलब होता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। इसके मतलब इसके बदले मतलब जैसे उनको ये मतलब नहीं है कि हाँ कितना टेंजिबल गुड्स मतलब क्या होता है कि जिस गुड्स को हम टच कर सकते हैं, जैसे बुक हो गया तो बुक को हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल गुड्स है। पेन हो गया तो पेन को हम टच कर सकते हैं, तो ये सामान जो चीज़ें हैं वो। तो टर्शरी एक्टिविटी जो है वो कमर्शियल आउटपुट पर डिपेंड करता है कि अच्छा इतना बिलियन डॉलर या इतना क्वांटिटी, इतना टन्स जो है ये सारी चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं, रेदर दैन कि क्या की जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि ये यही गुड्स है क्या केवल पर्टिकुलर, वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। ये जो टर्शरी एक्टिविटी है, डीलिंग तो उसी की कर रहे होते हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी में ग्रो होते हैं, या मतलब जो वहाँ से आउटपुट निकल के आता है, लेकिन एक्चुअली में ये फिजिकल रॉ मटेरियल से इनका ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है कि हाँ इतना बना, ये कैसे बना, या आयरन स्टील यूज़ हुआ, क्या हुआ, वो सब सेकेंडरी एक्टिविटी का काम है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर दी वर्क ऑफ अ प्लम्बर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, ये सारे जो छोटे मोटे भी जो जॉब हैं जो डेली हाउस होल्ड्स में देखोगे हो किए जाते हैं, ये सारे भी क्या है, बार्बर हो गया, शॉपकीपर हो गया, ड्राइवर हो गया, कैशियर हो गया, टीचर हो गया स्कूल में, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये पब्लिशर हो गया, ऑथर हो गया, ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई सामान नहीं बना रहे हैं, हाँ, जबकि ये क्या कर रहे हैं कि कोई आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल एक और हो गया कि जैसे अभी जैसे बहुत सारे जो फूड डिलीवरी ऐप्स वगैरह हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में। तो वो क्या है कि वो लोग जो भी आप ऑर्डर करोगे वो आपके घर तक आ जाएगा, वो खाना, जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो क्या है, टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं घर में बैठे बैठे, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो बोलो, ठीक है ना। The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services relies more heavily on specialized skills, experience and knowledge of the workers rather than on the production technique, machines and factory processes. देखो टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में यही डिफरेंस माना जाता है कि जो टर्शरी एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ में इन्वॉल्व रहती है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स में, मतलब नॉलेज बेस्ड ज़्यादा है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज़्यादा है। अगर आप किसी फैक्ट्री में जा करके किसी वर्कर से पूछोगे, या मतलब कि या फिर किसी ब्रिक मेकर अगर है कोई, उससे अगर जा करके आप कोई भी चीज़ की जानकारी लोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये इसको कितना कहाँ क्या करना है, तो वो शायद इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप जाओगे सर्विस सेक्टर में तो आपको वो क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ों की जानकारी देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई प्राइमरी एक्टिविटी में फार्मर ही है, वो कोई क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, उसके लिए उसको क्या केमिकल चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इरीगेशन मेथड क्या होने चाहिए, सॉइल किस टाइप का है, ये वो अपने एक्सपीरियंस से तो कर लेगा, जो वो बहुत पुराने समय से करता आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर उसकी जानकारी जाननी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू समझनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट है जो कि ये सारी चीज़ों के बारे में उसको हर एक चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है, वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो वो जो वो कर रहे हैं वो होता है सर्विसेज। तो ठीक है, सर्विसेज जो होता है वो ज़्यादा स्किल्स पे डिपेंडेड है, कितने एक्सपीरियंस है उनके पास, नॉलेज कितना है, ठीक है। जबकि ये सेकेंडरी एक्टिविटी में ये देखते हैं कि उसको प्रोडक्शन का टेक्निक पता है कि नहीं, मशीन चलाने आती है कि नहीं, फैक्ट्री का काम प्रोसेस क्या होता है वो पता है कि नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे, हम हर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, प्राइमरी के सेकेंडरी के, अब ये टर्शरी एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ बाय नाउ यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर्स शॉप, ट्रैवल बाई
ट्रैवल बाई बस और रेल, सेंड लेटर्स, टॉक ऑन टेलीफोन और ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ टीचर्स फॉर स्टडीज एंड डॉक्टर्स एट द टाइम ऑफ इलनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि आपको ये सारी चीज़ों में अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको किसको अप्रोच करना है। तो इसीलिए ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे क्या क्या हैं, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। ठीक है, अब इसके पहले जैसे हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में किया था चार्ट, जो फ्लो चार्ट है वही हम फ्लो चार्ट जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे। तो आप ये प्रीवियस जो पेज है आप इसको देखो, ये है आपकी सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में आप पहला लाइन याद करोगे टर्शरी एक्टिविटी, उसके बाद क्वाटिनरी एक्टिविटी और क्यूनरी एक्टिविटी। इसके बाद ये जो सेकंड लाइन है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसको पूरा लर्न करना है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में होलसेल और रिटेल आता है, इसे पूरा लर्न करना है। ट्रांसपोर्ट में रेल, रोड, वाटर, एयर, ये लर्न होना चाहिए। वाटर में इनलैंड और ओशनिक, और एयर में पैसेंजर एंड कार्गो। एयर में नहीं भी, ठीक है, एयर में अगर नहीं भी होता है तो आप वाटर में इनलैंड एंड ओशनिक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल। ठीक है, सर्विसेज जो है उसको फाइनेंशियल बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ये सारे एग्जांपल हैं सर्विसेज के, तो ये इसके अंडर ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं मतलब ये जो टर्शरी एक्टिविटी आप लर्न करोगे इसमें सेकंड लाइन जो हो गया ये, और उसके बाद इसका जो सेकंड लाइन का जो सब पॉइंट हो गया थर्ड लाइन तक आपको पूरा लर्न करना है। टर्शरी एक्टिविटी में दो ही है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, R&D बेस्ड है। ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, यही दो है इसमें। तो और लास्ट में आता है क्यूनरी एक्टिविटीज़, इसमें 4 हैं, स्पेशलिस्ट हो गए, डिसीजन मेकर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब ये फ्लो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए जैसे आपने सेकेंडरी एक्टिविटी में किया था। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम अपने सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में करेंगे। देखो पहला आ जाता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटी का पहला पार्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, देखो ट्रेड का मतलब आपको पता ही है व्यापार करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, मतलब कहीं पे भी वो आइटम्स बन रहे हैं उसको ही बाइंग और सेलिंग करना। जितने भी सर्विसेज हैं वो क्या होते हैं, रिटेल होते हैं या होलसेल होते हैं, और होलसेल को कॉमर्स भी बोलते हैं। दे आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि ये होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग क्या है, वो आपको पता है कि क्या है। रिटेल का मतलब क्या होता है, जब भी आप जाते हो बाहर निकल के आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो शॉपकीपर और कुछ नहीं, वो रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है। और होलसेल ट्रेडिंग मतलब वो जो अपने दुकान में जहाँ से सामान, जिस भी गोडाउन से वो सामान लेकर के आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट रखे हुए हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, वो जो गोडाउन है उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ सामान रखा हुआ है, उसमें आप थोक में वो रिटेल ट्रेडर जो है, जो शॉपकीपर है, वो लेकर के आएगा, उसमें थोड़ा बहुत उसको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो ला करके शॉप में बेचेगा। वही जो शॉप है उसका वो रिटेल हो गया, और जहाँ से वो लेकर के आ रहा है क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स वो हो गया होलसेल। ठीक है, नाउ ये बेसिकली किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, दोनों ही चीज़ रिटेल हुआ या होलसेल हुआ प्रॉफिट के लिए ही तो होगा। ओके, टाउन्स और सिटीज़ में क्या होते हैं, वेयर ऑल द वर्क्स टेकन प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। जो भी टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्केल हैज़ प्रोड्यूस्ड मेनी सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन सच एज ट्रेडिंग सेंटर्स और कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जैसे जैसे हम देखें बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, कि कोई भी आपने जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन आपके पास है और किसी और के पास, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन बी के पास ये पेंसिल है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि जो पर्सन ए है जिसके पास पेन है और पर्सन बी है जिसके पास पेंसिल है, वो पर्सन जो ए है वो क्या करेगा कि ये पर्सन बी को अप्रोच करेगा कि मतलब ये मेरे पास पेन है, तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है, कोई ठीक है कोई बात नहीं। अब पर्सन बी जिसके पास पेंसिल है वो बोलेगा कि आपको क्या पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, बोलेगा हाँ मुझे रिक्वायरमेंट है। तो अब वो क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है आप एक काम करो, पेन के बदले अब मुझे क्या दे दो, ए बोलेगा कि पेन के बदले मुझे बी यानी कि पेंसिल दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से सामान का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखो क्या है कि इस तरीके से देख के तो बहुत ईजी लग रहा है कि हाँ सामान से सामान पे एक्सचेंज कर लिया तो वो बार्टर सिस्टम हो गया, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है कि मान लो कि इस प्रोसेस में क्या है कि अगर बी को पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर एग्जांपल उसको कलर की ज़रूरत है, तो वो लेकिन ये जो ए है उसको पेंसिल की ज़रूरत है, तो तब भी वो चीज़ एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो बी पर्सन है जिसके पास पेंसिल है उसे तो कलर की रिक्वायरमेंट है, पर ए के पास पेन है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करने में, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करने में काफ़ी क्या होगी, डिफिकल्टी हो जाएगी, जिस वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्रिटिसिज्म उसके आए। ठीक है, सो एंड मतलब ये क्या हो गया, इसको अबॉर्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो ओके, तो ट्रेडिंग जो है, लेकिन बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट थे इसलिए इसका नाम लेते हैं, वहाँ से लेकर के मनी एक्सचेंज। अब तो मनी का इंट्रोड्यूस हो गया, तो मनी का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 500 का, हज़ार का तो नोट नहीं, 2000, ये सब सारी जो नोट्स होते हैं इनकी वैल्यू होती है। अब नोट्स के बदले जो भी सामान लेना है वो ले लो, तो ये क्या हो गया, दे हैज़ प्रोड्यूस मनी सेंटर। तो इसके ये सारे मनी के एक्सचेंज की वजह से ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में क्या हो गए, ओपन हो गए। ट्रेडिंग सेंटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है रूरल मार्केटिंग सेंटर और अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, और बीच में आता है पीरियोडिक मार्केट, ऐसे पढ़ेंगे। रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या होता है, रूरल का मतलब ही है विलेज एरिया। ठीक है, याद रखना ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रेडिंग सेंटर्स जो डिवाइडेड हैं वो ये सारे सेंटर्स हैं। ठीक है, तो रूरल का मतलब होता है जो विलेज एरियाज होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है,
कि आपको याद रखना है कि ट्रेड एंड कॉमर्स ये एक टॉपिक है, इसके अंदर ट्रेडिंग सेंटर्स है वो डिवाइडेड हैं मल्टीपल टाइप्स में, तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे कैटर टू नियर बाई सेटलमेंट, मतलब रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या होता है कि जो विलेजेस वगैरह में ओपन किया जाता है उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर, मतलब आसपास के एरियाज़ में। क्वाजी अर्बन सेंटर्स होते हैं, मतलब द अर्बन एरियाज़ नहीं है लेकिन वो अर्बन एरियाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब सेमी है। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मोस्ट रुडिमेंट्री टाइप, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर ही जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स का जो है वो सेलिंग करते हैं। हियर पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत अच्छे लेवल पे ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल लोकली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वही आप खरीद सकते हो। दे फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब लोकल ही एरिया जो रहेगा वहीं से वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बाय करते हैं और लोगों को सेल करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, मंडीज तो आपने सुना होगा, मंडी लगी होलसेल मार्केट। दे आर ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज। दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बाई रूरल फॉर। तो कभी कभी मंडी जब लगती है ना रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, तो वो क्या होता है कि उनको अर्बन सेंटर्स तो हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स, लेकिन हम उनको ये बोल सकते हैं कि मंडी जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी, खाने पीने से लेकर के क्लोथ वगैरह के भी जो होते हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। सब्जी मंडी सुना होगा तो वो वेजिटेबल जो ग्रो है, मतलब ग्रो हुए हैं, वो भी आपको सेलिंग में दिखाई दे रहे होंगे। तो मतलब जो रूरल विलेज लोगों के लिए डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मार्केट का नाम देखकर ही लग रहा है कि ये किसी टाइम पे ओपन होता होगा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही लगी होगा। दे आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्परल इंटरवल्स। पीरियोडिक मार्केट वो मार्केट होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं कि मतलब किसी वीक में एक दिन, ठीक है, जैसे ट्यूसडे के दिन हो गया, या वीक में 2 दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे को ये मार्केट लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ टेम्पोरल इंटरवल्स, मतलब किसी टाइम इंटरवल के ही बीच में ही क्या होते हैं, ये लगाए जाते हैं। दीज में भी वीकली, मतलब वीक में एक बार, बाई वीकली मार्केट्स, मतलब वीक में 2 बार, फ्रॉम वेयर पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज मीट देयर टेम्पोरली अकोमुलेटेड डिमांड्स। मतलब तो ये क्या करते हैं कि ये अपने एक मतलब एक साथ बहुत 3-4 गांव हैं और वो सारे एक जगह पे इकट्ठा हो गए एक हफ्ते में एक दिन, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के दिन, और वहाँ पे अपने सामान वगैरह वहाँ पे लगा होगा दिया उन्होंने, और क्या हुआ कि वो वहाँ पे सेलिंग करने लगे, ठीक है। वही रूरल मार्केटिंग सेंटर में ऐसा कुछ नहीं है, ये इन लोग का उसका ही होता है, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक में क्या होता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है, ठीक है। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मान लो कि एक जगह पे उन्होंने ट्यूसडे को लगाया पीरियोडिक मार्केट, लेकिन दूसरी जगह पे वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का वो दिन होगा वेंसडे का, मतलब दूसरे गांव में जाएंगे तो वो उस गांव में उस हफ्ते वेंसडे को मार्केट लगती होगी, तो वो यहाँ पे मूव करते रहेंगे। फिर तीसरे गाँव में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे वो केवल फ्राइडे को मार्केट लगाते हों, तो वहाँ पे लोग बोलेंगे फ्राइडे मार्केट, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे और वो मूव करते रहते हैं। शॉपकीपर जो होते हैं वो बिजी होते हैं पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि वो एक हफ्ते में एक ही बार कमा रहा है, ठीक है। वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ, मतलब डेली ऑल डे वो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, पर उसका यही है कि एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव करना पड़ेगा। वाइल अ लार्ज एरिया इज सर्व्ड बाय देम, ठीक है, और काफ़ी बड़ा एरिया होता है क्योंकि 4-5 गाँव के लोग जो होते हैं वो आते हैं और सेलिंग पर्पज़ के लिए, तो वो जो होता है उसको लार्ज एरिया में उसको ये सारे काम करने होते हैं, मतलब सेलिंग के। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स देख लेते हैं। अर्बन का आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा कि सिटी में है, ठीक है। दे हैव more widely specialized urban services. They provide ordinary goods and services as well as many of the specialized goods and services required by people. यानी कि रूरल, जैसे रूरल मार्केटिंग सेंटर में था कि रूरल मार्केटिंग में रूरल वाले जो लोग हैं, विलेजेस वाले, उनको प्रोवाइड हो रहे हैं सारी सर्विसेज और सारी जो जितने सामान हैं, वही अर्बन मार्केटिंग में अर्बन एरियाज़ में हो रहा है, वही सेम काम, यानी सिटीज़ में, ठीक है। Now, urban centers therefore offer manufactured goods as well as many specialized markets developed. That is market for labor, housing, semi और finished product. तो केवल अर्बन एरियाज हैं, सिटी वाला एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉड होगा रूरल से, तो इस वजह से वहाँ पे केवल वो सारे सामान नहीं होते हैं जो कि लोग डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सामान होते हैं जैसे लेबर के लिए, लेबर की का ज़रूरत है, या हाउसिंग के लिए, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये सेलिंग पर्पज़ पे है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिसिस्ट, डेंटिस्ट, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये सारे जो ओके सो ये सारे जितने लोग हैं वो भी आपको अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आता है रिटेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, जो यहाँ पे हमने ये सेकंड वाले लाइन जो बोला था आपको लर्न करने के लिए, रिटेल और होलसेल, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। रिटेल ट्रेड क्या होता है, दिस इज बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो शॉपकीपर्स हैं जो आपको कोई भी गुड्स या कोई भी चीज़ें डायरेक्टली आपको सेल कर रहे हैं, तो वो रिटेल ट्रेडिंग हो गया, रिटेलर्स उनको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स। ऑब्वियस सी बात है, कहीं आप जाते हो तो आप शॉप देखोगे, वहाँ से कोई भी चीज़ों को लोगे। डिवोटेड टू सेलिंग, वो केवल सेलिंग पर्पज़ के लिए ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करके कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट पैडलर्स हो गए, वो अपने लेकर के आते हैं ना, वो जैसे कोई भी ट्रक या ऐसा कुछ होता है जिससे 4 व्हीलर वाला जो होता है उसको लेकर के आएंगे और
वो सेल करेंगे चीज़ों को। हैंड कार्ट्स हो गया, ट्रक हो गया, डोर टू डोर हो गया, मेल ऑर्डर हो गया, ये भी तो यही हुआ, रिटेल ही हो गया। लेकिन वो इसमें ऐसा है कि कोई शॉप नहीं है कि जो वहाँ इस्टेब्लिश है, ठीक है। टेलीफोन हो गया, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हो गया, ठीक है। सो ये सारे के सारे, एंड इंटरनेट हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर्स रिटेल ट्रेडिंग। मतलब जैसे मान लो कि अगर इंटरनेट का एग्जाम्पल क्यों दिया गया, देखो जैसे मान लो कि रिलायंस हो गया मतलब जियो हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, ये सारे के सारे आपको ये नहीं है कि हर जगह शॉप खुला हुआ है, उस शॉप में जाओगे तो इंटरनेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सेल कर रहे हैं डायरेक्टली कंज्यूमर को, जब आपने रिचार्ज कराया तो वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। वो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है, काम वही कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को वो सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, यानी डायरेक्टली कंज्यूमर से डील कर रहे हैं और अपने रिचार्ज जो पैक है उसको करवाने को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो भी एक रिटेल ट्रेडिंग है, मतलब डील कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन नॉन स्टोर है, मतलब स्टोर ओपन नहीं है इसका। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको ये पढ़ लेना आपको। मोर ऑन स्टोर्स, यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होता है, दे आर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशंस इन रिटेलिंग। मतलब क्या है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एक ऐसी कोऑपरेटिव्स है जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा इनोवेशन, मतलब रिटेलिंग में इन्होंने इनोवेशन किया है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई भी चीज़ उनको सेल करनी है तो वो ग्रुप्स बना करके क्या करते हैं, स्टोर को ओपन करते हैं और वो सेल करते हैं, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो गए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज़ एंड फॉर ओवर सीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब ये, जैसे उन्होंने बहुत सारे कॉलम्स बना दिए अपने शॉप्स में, और यहाँ पे वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो स्मॉल पैकेट्स से होते हैं स्पाइसेस से, वो सेल कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में वो कॉपी नोटबुक्स वगैरह, पेन पेंसिल स्टेशनरी के आइटम्स सेल कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में वो कॉस्मेटिक्स के कर रहे हैं। तो मतलब ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस जो है वो स्टोर में वो बनाते हैं। चेन स्टोर कभी आप देखोगे ना कि किसी एक शॉप में डाइवर्सिटी, मतलब एन नंबर ऑफ आइटम्स बिक रहे हैं जो कि अलग अलग उसके हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर। चेन स्टोर्स क्या होता है, दे आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोर इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू देयर स्पेसिफिकेशन। दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन मेनी एग्जीक्यूटिव टास्क। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट्स टू मेनी। मतलब एक जगह पे उन्होंने एक चीज़ बनाई और उसको जा करके, जैसे मान लो कि एक जगह हो गया आपका राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, वहाँ से एक जगह से वो चीज़ें सामान बनाया उन्होंने, और उस सामान को जाकर के उन्होंने कानपुर में बेचा, उस सामान को जाके लखनऊ में बेचा, उस सामान को जाके पंजाब में सेल किया, उस सामान को जाके दिल्ली में सेल किया। तो वो उन्होंने क्या किया है, चेन स्टोर बनाया, चेन स्टोर, ठीक है। कि मतलब उन्होंने एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारी जगह पे उसका क्या कर दिया, सेलिंग के लिए उसको क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक है। तो वो चेन स्टोर में आ जाएगा कि अच्छा हमारा कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, चेन्नई में भी है, बेंगलुरु में भी है, वो है चेन स्टोर, ठीक है। अब आ जाते हैं रिटेल ट्रेडिंग, तो हमने यहाँ पे किया रिटेल ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं होलसेल ट्रेडिंग पे, ठीक है। होलसेल ट्रेडिंग देखो क्या होती है, बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरीज, मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, बल्क बिजनेस, मैंने बताया था कि एक गोडाउन टाइप का है और उन्होंने वहाँ पे सारे सामान को ला करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडियरी मर्चेंट्स जो है, जो मतलब सामान को एक जगह से यानी कि होलसेल से रिटेल यानी शॉप्स में पहुँचाएंगे, उस मर्चेंट्स की जरूरत होती है, या सप्लाई हाउसेज मतलब जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जरूरत होती है, जिससे कि वो क्या करें, नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। तो ये उस तरीके से पहुँचाए जाते हैं सामान। रिटेल शॉप्स की तरह नहीं होते हैं कि ये डायरेक्टली आप गए और वहाँ पे जाकर के कोई सामान खरीद लिया। अगर आप होलसेल वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि जाओ आप दुकान से सामान खरीदो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोक में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान रखते हैं, ठीक है। These are there. Some large stores including chain stores are able to buy directly from the manufacturers. तो ये जो कुछ स्टोर्स है ना, जिसके लिए वो लोग हर सिटी और हर एरियाज़ में वो चेन और अपना शॉप वगैरह ओपन करने की सोचते हैं, वो डायरेक्टली होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिटेलर जो है, जो आपका शॉपकीपर है, वो जो है वो भी डायरेक्टली होलसेल से जाकर के कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। ओके, होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स टू सच एन एक्सटेंड दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल, ठीक है। तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को कैपिटल भी, क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। मतलब रिटेलर अगर होलसेलर के पास जाएगा कि मुझे फॉर एग्जांपल कि 50 kg ऑफ राइस जो है वो अपने गोडाउन में से दे दो, और मैं क्या करूँगा, उसके आपको हाफ़ पेमेंट करूँगा और हाफ़ पेमेंट जो है वो मैं बाद में करूँगा, वो आप लिख लोगे। तो वो उसको इस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, या मंथ एंड में वो क्या करेगा, पूरा का पूरा पैसा जो है वो पेमेंट कर लेगा, और होलसेलर, ठीक है। और रिटेलर क्या करेगा, इस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर दी होलसेलर एंड रिटेलर ट्रेडर्स। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट एक सेकंड टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटी है, जो कि ये है। इसमें देखते हैं, ये एक ऐसी सर्विस या फैसिलिटी है जिससे कि लोग,
मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चर सामान बनाए जाने वाले सामान को फिजिकली मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो पता ही है आप लोग को। नाउ इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई जा रहा है, कोई सामान लेकर के जा रहा है, तो सबसे बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए उसके पास ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है, स्पीडी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुँच सके वो सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सारी चीज़ों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों तक पहुँचाना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट एवरी स्टेज इन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली इन्हांस्ड बाई ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही एक मटेरियल या एक सामान की क्या होती है, कीमत जो होती है वो ये क्या होती है, इन्हांस हो जाती है, मतलब आगे इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस, और एक्चुअली इसको अंडरलाइन कर लो। ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी कहीं भी जा रहा है तो उसको किलोमीटर डिस्टेंस में क्या करते हैं, मेजर किया जाता है कि इतना किलोमीटर तक वो गया। ठीक है, और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द रूट लेंथ मतलब जितना किलोमीटर एरिया है, और टाइम डिस्टेंस कितना टाइम लगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया, और कितना उसने टाइम लगाया उस ट्रैवलिंग में। ठीक है, पर्टिकुलर रूट एंड कॉस्ट डिस्टेंस, और अब ये उसको वहाँ से वहाँ जाने में जो पेट्रोल या डीजल का खर्चा लगेगा वो कितना लगा उसको। तो ये तीनों पे क्या है, ट्रांसपोर्ट डिपेंडेड है। कौन कौन से 3 मेजर्स हैं, एक है किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरा है टाइम डिस्टेंस, और तीसरा क्या है, कॉस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओके, नाउ इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब ये सारे फैक्टर जो हैं ये क्या हैं, आपके डिस्टेंस हो गए, ठीक है, टाइम हो गए, कॉस्ट हो गए, ये सारे डिटरमाइनिंग मतलब इसका यही डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है। आइसोक्रोन लाइन एक टाइप की लाइन है, ये जोग्राफिकल टर्म है। ठीक है, आइसोक्रोन लाइन वो लाइन होती है जो जिसको मैप में ड्रॉ किया जाता है। वो क्या करते हैं, हर एक इक्वल प्लेसेस को जोड़ते हैं। मतलब जैसे मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ए एरिया से बी एरिया तक जाने के लिए उसे 2 घंटे लगे, अब बी एरिया से सी एरिया तक जाने के लिए भी उसको 2 घंटे लगे, सी एरिया से डी एरिया तक जाने में भी उसको 2 घंटे लगे। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, क्योंकि सब में उसको सेम अमाउंट ऑफ क्या हुए हैं, टाइम लगे हैं। अब किसी में उसको 1 घंटे लगे तो वो उस एरिया को ज्वाइन नहीं करेगा। तो वो आइसोक्रोन लाइन एक ऐसा लाइन है जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जहाँ पे जाने का समय क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब अगर 2 घंटे हैं तो सब में 2 ही घंटे आ रहे हैं। ठीक है, ओके, नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये बॉक्स में है क्योंकि इसमें सर्टेन टर्म्स हैं विच वी नीड टू नो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे जैसे डेवलप्ड हो गया, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर। ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसपोर्ट डेवलप होने का मतलब ही क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। तो जब ये ऐसा होता है मतलब हर एक जगह लिंक हो रही है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। नेटवर्क आर मेड ऑफ बॉक्स। तो नेटवर्क तो आपको पता चल गया क्या है, अब देखते हैं नॉड क्या होता है एंड लिंक क्या होता है। ठीक है, नॉड क्या होता है, इट इज़ मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स, अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन और एनी साइज। मतलब जैसे मान लो कि किसी को चेन्नई से श्रीनगर जाना है तो वो सीधे सीधे चला जाएगा, और ये मान लो बीच में अगर कोई और भी प्लेस आ रहा है, जैसे मान लो दिल्ली आ गया तो वहाँ पे रुका, फिर वहाँ से श्रीनगर चला गया, तो ये क्या हो गया, ये नॉड्स हो गए। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया चेन्नई से, फिर दिल्ली गया, फिर श्रीनगर गया। ठीक है, अब एवरी रोड दैट जॉइंस 2 नॉड्स इज कॉल्ड द लिंक। अब ये 2 डिस्टेंस एरिया मतलब उसको इसका स्टार्टिंग जो जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन वो एक ही था, और यहाँ से मतलब चेन्नई था, और यहाँ पर वो डेस्टिनेशन में जा रहा है तो वो श्रीनगर था। तो ये दोनों जगह तो जा रहा है, लेकिन बीच में से बहुत सारे पॉइंट्स पे से गुजर के गया होगा ना। तो अगर जो मेन पॉइंट जैसे मान लो कि यहाँ से दिल्ली से वो गुजर के गया होगा, तो ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों नॉट्स को कनेक्ट कर रहा है दिल्ली, तो इसको बोलते हैं लिंक, जो इन दोनों के बीच में लिंक बना रहा है। ठीक है, मतलब ये दिल्ली नहीं होकर के कोई और भी प्लेस हो सकता है, इंदौर भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं लिंक। ठीक है, नॉट्स, तो नॉट्स क्या होते हैं, नॉट्स वो होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, या 2 से ज़्यादा भी वो रूट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वो चेन्नई से स्टार्ट किया तो फिर वो दिल्ली गया, फिर दिल्ली से श्रीनगर, ये सारे रूट्स जो हैं वो कवर कर रहा है, उसे बोलते हैं नॉट। उसका स्टार्टिंग डेस्टिनेशन चेन्नई और एंडिंग डेस्टिनेशन श्रीनगर था। अब जहाँ जहाँ भी वो चीज़ उसको उन दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करा रही है उसे बोलते हैं लिंक। तो बीच में मान लो वो दिल्ली में रुक गया तो वो दिल्ली हो गया लिंक, वो दोनों के बीच में वो लिंक है। ठीक है, ओके, डेवलप्ड नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक्स। एक डेवलप्ड एरिया जो होता है, जो या फिर बिल्कुल ही लंबा डिस्टेंस है कहीं पे भी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा लिंक होंगे, फिर एक लिंक होने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि वो एरिया काफ़ी अच्छे से क्या है, कनेक्टेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है, एक तो डिमांड और एक है रूट। मतलब ट्रांसपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी अंधाधुंध चलाओगे तो चलता चला जाएगा, उसका कोई मतलब तो होगा। कहीं ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, पैसेंजर उसमें जाएंगे या गुड्स सप्लाई होगा, तो डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके फैक्टर हैं, दोनों ही आपको लर्न करना है, 2 मार्क्स में से आ सकते हैं। व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाउ क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब डिमांड तो वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का डिमांड होगा। जैसे नॉर्मल सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटीज़ में आप देखोगे कि क्या है, ट्रांसपोर्ट जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, लोग टू एंड फ्रो करते हैं ट्रांसपोर्ट के ही जरिए, ऑफिस जाएंगे हो, घर जाएंगे, ठीक है, कहीं भी मार्केट जाना होगा तो ट्रांसपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। रूट डिपेंड होता है, लोकेशन ऑफ सिटी क्या है, सिटी की लोकेशन क्या है, टाउन, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर, रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर
नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रूट। यानी कि रूट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हिली एरिया में लेकर के जाओ और वहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत स्मूथ तरीके से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नहीं, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत ज़रूरी है कि रूट्स एकदम स्मूथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री से फिर माइनिंग वाले एरिया में जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो रूट भी जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का एरिया है। ठीक है, लोग तो होने ही चाहिए, साथ साथ में रूट भी होना चाहिए। तो सिटी एरिया में आप रूट्स तो देखोगे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट हर जगह लगभग पहुँचाया जाता है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो कि आपका टर्शरी एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट था, यानी दिस वन। ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन इज दैट, कम्युनिकेशन आपको पता ही है रिलेटेड टू जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब अभी जो हम बोल रहे हैं हम या वीडियोज़ में जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू दिस सर्विस ओनली, दैट इज कम्युनिकेशन। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको कि ये सारी चीज़ों का क्या करना है, ट्रांसमिट करना, यानी कि पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रेजर्व मैसेजेस एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो राइटिंग है उसको एज अ इन्वेंशन जब हुआ तो उसको यही बताया गया कि हाँ ये मैसेजेस प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा। और वो या तो हाथ से पहुँचाया जाता था, एनिमल का यूज़ करके, बोट का यूज़ करके, रोड, रेल एंड एयर का यूज़ करके मैसेजेस को पहुँचाया जाता था। दैट इज़ वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रिफर टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए ट्रांसपोर्ट को भी, कम्युनिकेशन को भी क्या किया जाता है, लिंक करके बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि ट्रांसपोर्ट, अगर जैसे कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बात को भी पहुंचाना है, मैसेज को भी पहुंचाना है, तो पहले तो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होता था, हमेशा ज़रूरत होता था। और आज के भी डेट में अगर मान लो कि किसी, ये जनरल एग्जाम्पल है कि अगर किसी ने कोई भी चीज़ का ऑर्डर किया, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का ऑर्डर किया घर बैठे बैठे, तो वो तो कम्युनिकेशन के जरिए किया, लेकिन जब वो चीज़ उसके घर पे आ रही है तो वो ट्रांसपोर्ट के जरिए किया। तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों ही ये क्या है, दोनों को ही टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, कम्युनिकेशन आर इजली डिसेमिनेटेड। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल, टेलीफोनी एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो जैसे डेवलपमेंट आया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल, सैटेलाइट्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन है जिसने इनको क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट को इंडिपेंडेंट बना दिया। मतलब कि हाँ, ट्रांसपोर्ट अपना काम करेगा और कम्युनिकेशन अपना काम करेगा। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुल्ली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। सारी चीज़ों को एक साथ नहीं इन्वॉल्व किया गया, मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, या फिर टेलीफोन, यही चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को थोड़ा अलग करते हैं। बाकी सारी चीज़ें ओल्ड सिस्टम से चलती हैं। जैसे किसी को लेटर पहुंचाना है, टेलीग्राम पोस्ट करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, तो वो क्या होता है, वो अभी भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों को लिंक करते हैं। 10 वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाई पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, इस वजह से अभी भी ये मेल वगैरह सिस्टम जो है पोस्ट ऑफिस में चलता है। इसीलिए क्या होता है, अभी भी क्या है, पोस्ट ऑफिस में पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि हैंडल किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज़ होना ही होना है। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस्ड बिलो। कम्युनिकेशन का कुछ सर्विसेज है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो यहाँ से टेलीकम्युनिकेशन से जो टॉपिक है ये हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।